व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द इंडियन सोसाइटी? इंडियंस ना रेसिस्ट होते हैं। रेसिज्म ना हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। देयर इज अ यूनिक नेचर ऑफ अस। वी लाइक टू लिक अपवर्ड्स एंड किक डाउनवर्ड्स। मतलब ऊपर तो हम लिक करते हैं जो हमसे ऊपर होता है, और जो भी हमसे नीचे होता है उसको किक करते हैं। पैराडॉक्सिकली वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ द रेसिज्म। ब्रिटिशर्स हमको इंफीरियर ट्रीट करते थे, तो जो हमारे साथ गलत हुआ वो हम कोशिश करेंगे, मतलब व्हाई वुड वी एक्चुअली ट्रीट जो हमारे साथ गलत हो हम दूसरे के साथ क्यों करेंगे? बट नहीं, सरप्राइजिंगली हम करते हैं। हम अभी भी गोरों से ज्यादा फैसिनेटेड, वाइट्स जो होते हैं उनसे ज्यादा फैसिनेटेड रहते हैं। रोड पे चल जाए उनके साथ कहीं सेल्फी वेल्फी खिंचवाने का मन करता है। एंड इफ वी सी एन अफ्रीकन, इफ वी सी अ ब्लैक पर्सन, वी काइंड ऑफ गेट लाइक, हमारे अंदर फियर एलिमेंट आ जाता है। राइट, वी हैव सीन दैट प्रॉब्ली, which is surprising. Why? Because we are darker in colors, we are brown and we are of dark skin, तो हम we are much closer to them when it comes on the spectrum of the race, कलर एटलीस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर रेसिज्म भरा पड़ा है, भर भर के कूट के भरा हुआ रेसिज्म, और हमारी सोसाइटी से निकलने वाला भी नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारी सोसाइटी की इंटरनल, जो कि डिस्कस नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप लोगों ने सुना होगा अभी अभी रिसेंटली किट यूनिवर्सिटी के बारे में, KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो एक वहाँ पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि अ गर्ल कमिटेड सुसाइड ड्यू टू दी हरासमेंट, जो कि उसके बॉयफ्रेंड कर रहे थे। तो उसने कंप्लेंट करने की कोशिश की। और ये है हमारी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, लिख के दे रहा हूँ, ये मंजूषा पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, और ये मिस जयंती नाथ। तो आपको दिखाता हूँ, ये दिस इज द केस। तो कुछ ये जो किट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कुछ नेपाली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 300 से 400 नेपाली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और एक जो लड़की है जिसने सुसाइड किया वो भी नेपाली है। नेपाली लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो बच्चे जो लोग थे वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, जानना चाहते थे उससे। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दीज टू वुमेन इज दैट ये। उनको प्लान कर हम लोगों को 40,000 बच्चों को मतलब अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। तो ये दोनों अगेन एंड लुक, वही फिनोटाइप है, ये पूजा खेड़कर फिनोटाइप, देखो शक्ल और इनका वही है, एग्जैक्टली वही फिनोटाइप है इनका। तो ये कहती है कि 40,000 लोगों को बिठा के खिला रहा है, तुम्हारे कंट्री का पूरा जीडीपी। एंड देन देर आर सेवरल ऑफ दीज वीडियोस। और इन यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, ये नेपाली जो बच्चे थे उनको पीटा, सिक्योरिटी गार्ड से पिटवाया, सबके सबको हॉस्टल से निकाल दिया, बोले निकलो, छुट्टी है, छुट्टी, बंद करो, 17 तारीख को सब खाली, और हॉस्टल खाली करवा दिए। एंड एक नेपाली लड़की, नाउ जस्ट लुक एट दिस सिचुएशन। दिस इज अ गर्ल हु हैज कमिटेड सुसाइड। शी इज ऑफ अ फॉरेन कंट्री, अलग देश की है। तो वन शुड बी लाइक नेचुरली inclined टू बी मोर सेंसिटिव। लड़की है, सुसाइड हुआ है, इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा क्या हो सकता है? बट क्योंकि हम भारतीय हैं, और क्योंकि ये जो स्टूडेंट थे, और जो वो स्टूडेंट जिसने सुसाइड किया वो बेचारी नेपाली थी, तो हमने सोचा कि ये, और ये टीचर थे, ये आई एम सरप्राइज, ये धमकी दे रही है कि तुम्हारा जीडीपी का तो हम खाना खिला देते हैं। अरे, तुम लोगों की सैलरी दे रहे थे वो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं 400, वो तुम लोग, वो उसकी फीस से तुम लोगों की सैलरी चलती है, और तुम उनको धमकी। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। एंड वो देखो देखो इंटरेस्टिंगली ये, व्हाट अ नाइट टू रिमेंबर, किट फेस्ट 8.0 रैप, ये फरवरी 17 को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने ट्वीट किया है, ऑन द सेम डे जिस दिन इन्होंने सारे नेपाली बच्चों को वहां से बाहर भगा दिया है, और जिस दिन एक लड़की ने सुसाइड किया है। दिस इज लुक एट द, oh God, this is surprising. This is a sick society. This is a sick college. ये फैकल्टी में आई कीप ऑन इमेजिनिंग, क्योंकि ये फैकल्टी है, मतलब दीज आर द टीचर्स, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी के यार, ये उन बच्चों को पढ़ाते थे। तो दैट कंसिस्टेंट रेसिज्म टुवर्ड्स द स्टूडेंट यू आर टीचिंग, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब रोड पे चलते हुए तुम लोग किसी से कभी कांटेक्ट में नहीं आए हो, तो यू माइट फील अनकंफर्टेबल विद अ डिफरेंट कंट्री पर्सन, दूसरे नहीं आता, समझ में नहीं आता लोगों को, ठीक है। जैसे मेरी दादी है, अगर मेरी दादी रोड पे जा रही थी, तो वो कभी किसी अफ्रीकन को देख लेती, तो आई अंडरस्टैंड शी बीइंग अनकंफर्टेबल विद दैट पर्सन, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है, तो उसके अंदर का वो जो इंटरनल विसरल रेसिज्म है वो बाहर आ गया। बट ये तो टीचर है, हाउ कैन योर टीचर बी लाइक दैट? वी आर स्टक, वी आर स्क्रूड। ये जो हमारा सेक्शन है ना, मिडिल क्लास वाला, एक तो जिसको सबको मोरालिटी प्रीच करने का शौक है, और उसके बाद इनका अपना एक छोटा सा सर्कल होता है, ग्रुप होता है, जिसमें ये बस जस्ट बिकॉज कि वो नेपाली बच्चे थे, इन टीचर, इनका एटीट्यूड देखो। अभी इन्होंने माफियों की, इन्होंने ना माफी माफी वाले भी, क्योंकि
अभी उनके दोनों के क्या नाम है इन लड़कों को भूल गया, मंजूषा पांडे और ये जयंती नाथ, इन दोनों का क्या नाम है, माफी का भी वीडियो आया, अपॉलॉजी का, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि इत्तेफाक से ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो गया। ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो ये इनको और ये इन बच्चों को और रगड़ देते और पेल देते। इट्स सिक। अगर किसी के अंदर हमारे देश में थोड़ी बहुत इतनी सी चिल्लर भर की शर्म है ना, इन दोनों को निकालो यार। ये लोग टीचर बनने के लायक नहीं है। एक इनकॉम्पिटेंट टीचर, सब्जेक्ट नहीं आता, टीचर गलत पढ़ाता है यार, बट अपने स्टूडेंट के प्रति कंपैशन तो रखोगे ही ना। तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे कॉलेज में एक बच्चे की डेथ हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया है, और तुम दूसरे लोगों को जस्ट बिकॉज, और सिर्फ नेपाली, क्योंकि अगर ये इंडियन होते, ये कहीं से भी होते, ये महाराष्ट्र से होते, ये बिहार से होते, ये बेसिकली हरियाणा से होते, वो उल्टा पकड़ के रेल देते फैकल्टीज को, क्योंकि अपने देश के अंदर तो कोई ऐसी बदतमीजी फैकल्टी कैसे करेगा। पर क्योंकि वो नेपाली थे तो इसलिए हमारा रेसिज्म पूरा का पूरा, इट्स इंटरनल, पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन वेंट कंप्लीट प्योर रेसिस्ट अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स। निकाल दिया उन सबको बाहर, कॉलेज से निकाल दिया, हॉस्टल से निकाल दिया, बोले निकलो यहां से, बाहर निकलो, बस स्टैंड जाओ। गॉड डैम इट। एंड एज फार एज द जस्टिस अबाउट द गर्ल, हमारे यहाँ पे रेप और मर्डर पे भी कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ही लो है। ये लड़की का केस तो अबेटमेंट टू द सुसाइड का है, और ऊपर से बेचारी दूसरे देश से बिलोंग करती है। आपने ये जो एटीट्यूड देखा है यहाँ पर, we are very racist. We should be. It doesn't make any sense. Why are we are like brown. We are darker in color, right? So we should be naturally inclined. We should have an internal thing against the racism. And बट नो है तो सही, फुल रेसिस्ट ये है। और देखिएगा भारत के समाज के अंदर है ये लिक अपवर्ड्स और किक डाउनवर्ड्स की आदत बहुत ज्यादा दिखेगी आपको। ये सबके अंदर नहीं होती है, अच्छे लोगों में नहीं होती है, बट बहुत हमारे इंटरनल, हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। और ये जो आंटी है ना, ये ऐसी आंटी है जो ये ऐसे वाली फैकल्टीज होती है, इनके अंदर सबसे ज्यादा होती है ये। देख लो, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं, बट फैक्ट है। बच्चों को ही डांट रही है यार। आई डोंट नो, I get frustrated when I see injustice, and that is the only thing which we can see in nowadays. Sad. ये कॉलेज बंद होना चाहिए, ये किट कॉलेज, ये दोनों के दोनों टीचर निकलने चाहिए। इनके माफी के वीडियोस को ना मानो मत, इनको निकालो, बट कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अंदर से रेसिस्ट हैं। पूरा का पूरा तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, यानी ये कॉलेज, ये सब इनको ही बचाने में लग जाएंगे। वो बच्चे नेपाल वाले, उनको पीट दिया क्योंकि वो नेपाली हैं, पीट दो उनको, कोई कुछ कर सकता नहीं है।